पास जो दरअसल पिस्टल बरामद हुई है वो उसने परिचित से ली थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, सोनू शेख के जवाब से हालांकि पुलिस संतुष्ट नहीं है, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनू के पास से बरामद पिस्टल लोकल थी, कोई जिंदा कारतूस बरामद नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि देखिए, कोई भी जो पिस्टल थी दरअसल वो लोकल थी, कोई जिंदा कारतूस बरामद नहीं हुई है सोनू शेख के पास से। लेकिन सोनू शेख के जो जवाब है, जो वो लगातार पूछताछ में दे रहा है पुलिस को, उन जवाबों से संतुष्ट नहीं है पुलिस, और यही वजह है कि उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी सोनू शेख को जो है कोर्ट लेकर जो है ले जाया गया है, और अब जो है पुलिस जो है रिमांड मांगेगी। रिमांड में जो है तमाम सवाल पूछे जाएंगे, पिस्टल को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, पीएफआई कनेक्शन को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, जो सीसीटीवी फुटेजेस लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर अपडेट जो है इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ है। में गोलीबाज सोनू ने कबूल किया अपना गुनाह। हिंसा की हर साजिश होगी बेनकाब। सोनू शेख उर्फ सोनू चिकना उर्फ यूनुस उर्फ इमाम, ये तमाम नाम हैं जहांगीरपुरी हिंसा के गोलीबाज सोनू के। पुलिस की गिरफ्त में है हिंसा का आरोपी सोनू, और पूछताछ के दौरान गोलीबाज सोनू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सोनू चिकना पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है, और अब सोनू से हिंसा की साजिश का हर राज उगलवाने की तैयारी है। जिस पिस्टल से सोनू चिकना ने जहांगीरपुरी में फायरिंग की थी, वो भी पुलिस के हाथ लग चुका है। जरा देखिए, गोलीबाज सोनू को जब गिरफ्तार करके जहांगीरपुरी थाने लाया जा रहा था, उस वक्त रिपब्लिक भारत के सवालों पर कैसे उसकी बोलती बंद हो गई थी। गोली चलाकर शेखी बघाड़ने वाले सोनू की जुबान पर मानो ताला लग गया था। ये बताओ, 5 मिनट कहां से लेके आए हो? ये बताओ, फोन पिस्टल कहां से लेके आए? चलाइए अपने। सवाल यह है कि हिंसा की साजिश में सोनू किस हद तक शामिल था। आखिर शोभा यात्रा पर अचानक सोनू कैसे गोली चलाने निकल गया? पुलिस सोनू से पूछताछ कर साजिश के तार जोड़ने में जुटी है। क्राइम ब्रांच की टीम सोनू से यह पता करने में जुटी है कि आखिरकार उसके पास पिस्टल कहां से आए। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद भारी पुलिस बल तैनात है। आरएएफ, दिल्ली पुलिस की टीमें जहांगीरपुरी में तैनात कर दी गई हैं। ड्रोन से इलाके में लगातार गश्त जारी है। पूछताछ में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को पता चला है कि शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी मस्जिद का इमाम मस्जिद की नीचे कर लो यार। So you are going live? Yeah, you are going live, sir. Yes, sir. What is the situation like out here? We are in Jhangarpuri. You have assessed the situation. Sir, आप start करिए ना हमारे questions लेने के। You see, situation is peaceful. Matrix थोड़ा डाउन कर दो यार। We have adequate force deployment over here. We are in continuous touch with the citizens over here, and also with the peace committee and Aman committee people, and we are maintaining peace and tranquility. So we are on top of the situation, and we want this peace to continue, and we are keeping a very close watch on anyone, any kind of either miscreants or any kind of odd activity which could happen over The here. name of PFI is coming into this entire investigation. Ministry, what is all about in that particular report that has been given to Home Ministry? No, you see, there are certain matters of either investigation or report. It is not appropriate to reveal that. But yes, what I can say that we have been able to contain the situation. We have been able to maintain peace and tranquility, and the investigation is taking place in a very fair manner and in a very appropriate manner. Mr. Patel, PFI's name is coming in there. PFI के सर PFI एक मिनट सर PFI देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन के डिटेल को रिवील करना भी ठीक नहीं है। वैसे क्राइम ब्रांच अब इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसका पूरा सपोर्ट है। सर PFI का एंगल, SDPI का एंगल जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, उसको लेके कुछ कहेंगे सर? Sir, questions are being raised.
देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी, तभी उस पर कोई कमेंट या वो डिटेल बतलाया जा सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ जुवेनाइल हैं जिन्हें हमने अप्रीहेंड किया है। तो इन्वेस्टिगेशन एक रोबस्ट तरीके से ठीक डायरेक्शन में, और पुलिस का जो यहाँ एडिक्वेट प्रेजेंस है उसके थ्रू हम यहाँ पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति व्यवस्था हम मेंटेन किए हुए हैं। That since there was no permission, Mr. Pathak, since there was no permission, why police officers were, accompanying these group of protesters? Because that is what the opposition parties have been also asking. That if